दीप, उम्मीद के मुताबिक बाजार का प्रदर्शन है और आपको याद होगा आज बड़े दिनों बाद सुबह हमने कहा कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव फैक्टर है। बैलेंस था। 3 पॉजिटिव फैक्टर है कि ग्लोबल मार्केट्स आपके अच्छे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लोकल फंड्स की बढ़िया खरीदारी और तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लाइफ हाई पर है। तो उन 3 पॉजिटिव फैक्टर में आप देखें तो अभी भी कुछ खास बदला नहीं है। करेक्शन की वजह आप ढूंढेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, इस वजह से आज मजबूती थी। तो आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे नजर आ रहे हैं, इस वजह से हल्की कमजोरी है। रहा सवाल फ्लोज के हिसाब से लोकल फंड्स के अच्छे खरीदारी के फ्लो थे, लेकिन अगर एफआईज की कल थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा है, आज हो सकता है थोड़ी सी बिकवाली बढ़े। और वो इसलिए भी कि हमने नेगेटिव फैक्टर में कहा था कि 83% एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है, आपकी थोड़ी कमजोर। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत थे, अभी भी हैं। जब तक 24,000 के नीचे बंद ना दो तब तक बाजार कोई खराब नहीं है। पहला कमजोरी का संकेत आपको 24,000 के नीचे आएगा। मैंने 23,950 दिया है। सो अभी तक बाजार तकनीकी तौर पर बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने कहा भी था कि 24,225 के ऊपर टिकने पर ही फ्रेश खरीदारी करनी है। आज का ही 24,236 का जो टच एंड गो वाला था, 24,200 के ऊपर आपने लिया। सो मार्केट तो परफेक्ट है। अब लाइफ हाई पे 24,200 225 पे अगर 100 125 150 पॉइंट घट जाता तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो 1% भी नहीं है। रोज तो बढ़ नहीं सकते ना बाजार। सो पहली चीज है। दूसरा है कि कच्चा तेल आपका थोड़ा ऊपर है तो उससे थोड़ा प्रेशर वगैरह है। नेगेटिव फैक्टर्स में आपके सिंपल सी चीजें, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग ज़्यादा है, लाइफ हाई पे कहीं न कहीं तो कम करेंगे। आपको हमको सबको पता है 83% इंडेक्स लॉन्ग पे ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। किस लेवल से कम करेंगे ये नहीं पता, इस लेवल से कम कर रहे हैं वो आता दिख रहा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आपके पास एक ही है, या तो 24,225 के ऊपर टिके तब खरीदिए, या 24,000 के नीचे बंद होने की कोशिश करें तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन। ये 24,000 से 24,000 23,950 से 24,200 300 250 200 250 300 पॉइंट की रेंज है। इसमें थोड़ा टाइम पास करता है तो करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी 52,000 पे हमने कहा था कि बहुत मजबूत सपोर्ट है। 52,000 के नीचे बंद होने पे ही दिक्कत होगी। 52,000 तक करेक्शन पूरा किया है। 53,180 से 52,000 बढ़िया करेक्शन पूरा हुआ है। अगर 52,000 के नीचे बंद होगा तो दिक्कत है, नहीं तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं। रनिंग करेक्शन है, बिल्कुल है, होना चाहिए। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, जब बढ़ने में आगे रहते हैं तो घटने में भी थोड़े से आगे रह सकते हैं। हल्का फुल्का करेक्शन वहाँ पर भी है। तो सिंपल सी चीज़, ये एक रनिंग करेक्शन है जो रह सकता है। एक आध दिन और रहे, कोई 2 दिन का करेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ता तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। और उसमें मैं आपको बता दूं, आज की एडिटर सेग में रिकॉर्ड हाई से एक अच्छी और तेज मुनाफा वसूली आई है। वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। मुनाफा वसूली आना, इसमें कोई गलत नहीं है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 83% पे थोड़ी जरूरत से ज़्यादा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर है। कच्चा तेल 2 महीनों की ऊंचाइयों पर आपके लिए है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास रुक भी रहा है। और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है? 23,975 से 24,075, ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इस रेंज को अब तक होल्ड किया, आप 24,050 के आसपास रुके हैं। मुझे लगता है आज रुकने चाहिए, इस रेंज को आसानी से हम तोड़ेंगे नहीं। बैंक निफ्टी के लिए 51,850 52,000 बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है। मुझे नहीं लगता हम आसानी से इसको तोड़ेंगे भी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ करेक्शन हो चुका है दिन के दौरान। अनलेस कि डाउ फ्यूचर 250-300 पॉइंट नीचे हो जाए तब तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे। जो हमने लोज बनाए उसके आसपास, यानी कि 24,000 के आसपास सपोर्ट निफ्टी पर ले लेंगे, 52,000 के आसपास सपोर्ट बैंक निफ्टी पर ले लेंगे। अगर आज 24,000 के नीचे बंद होते हैं निफ्टी पर और 52,000 के नीचे बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर, तो ही आपको डे टू डे वाली तेजी की पोजीशन थोड़ी सी कम करनी है। जो आपको होता है ना BTST टाइप का 1 या 2 दिन के लिए जो आपने पोजीशन बनाई, वो कम करनी है। और वो क्यों करनी है वो भी बता दूं, क्योंकि 5 दिनों से आप 52,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ठीक है, और 3 दिनों से 24,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। अगर इन 2 बड़े लेवल के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो हल्की सी पोजीशन कम करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और बाकी रहा सवाल कल 3:20 की पोजीशन का, मैंने खुलते आपको सुबह कह दिया था कि आप पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको बड़ा गैप मिला, ले लीजिए। रहा सवाल आज स्टॉक ऑफ द डे पतंजलि का भी जो रिवर्स हुआ है, नेचुरली खबर आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुक है, लेकिन सुबह हमने कहा था कि मत खरीदिए, गैप से खुल रहा है, छोड़ दीजिए। तो तीनों टारगेट अचीव हुए। बाकी रहा सवाल जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो डेफिनेटली 2 साल का व्यू है, रखिए, कोई टेंशन वाली कोई परेशानी 2 साल के व्यू के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मिड कैप में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो खबरें हैं तो उनमें आई, तो वो नेचुरली मौके बनते रहे। तो अभी आप देखिए वोडाफोन आइडिया भी 12 का 18 हुआ। जिस दिन प्लान उन्होंने अनाउंस किया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है, यहाँ पे भी आई। तो खबर के आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आता ही है। बट कोई खास बड़े बदलाव फंडामेंटली नहीं हुए, वो चिंता न करें। ऑलराइट, तो कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नेचुरल कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन है ही।